पुलिस को एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिलती है और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस व्यक्ति की जो लाश थी वो कुछ हद तक खराब हो चुकी थी और साथ ही जो उसका चेहरा था उसे भी पूरी तरह से खराब कर दिया गया था। अब पुलिस के पास उस व्यक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल था कि आखिर में ये है कौन। उसकी पहचान करना एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। लेकिन तभी पुलिस की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जहां पर एक टैटू बना हुआ था और अब जो पुलिस थी उसी टैटू के थ्रू बड़ी आसानी से कातिल तक पहुंच जाती है। और जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है तो पुलिस खुद हैरान हो जाती है कि क्या वाकई में ये व्यक्ति इसका कातिल हो सकता है क्या। आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के देवली गांव से। इसी दिल्ली के देवली गांव में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था नवीन और उसकी पत्नी मुस्कान। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये जो लड़ाई झगड़ा था कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ये जो नवीन था वो मुस्कान पर हाथ उठा लेता है और अब इस पर हाथ उठाने के बाद में ये घर से निकल जाता है। अब जो मुस्कान थी वो अपनी माँ को फ़ोन करके अपने कमरे पर बुला लेती है और वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर उसके सर में थोड़ी सी चोट लगी थी और वो उसी पर जो भी दवाई वगैरह थी वो लगा कर लौट आती है। पूरी रात बीत जाती है लेकिन जो नवीन था वो घर नहीं आता है। तो दूसरे दिन जो ये मुस्कान थी वो नवीन के भाई संदीप को फ़ोन करती है और उसे फ़ोन करके कहती है कि भैया, जो आपके भैया है वो कल से लापता है और अभी भी वो घर पर नहीं लौटे हैं। हमारे बीच में छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो आप यहाँ पर आ जाइए। तो जो संदीप था वो अपनी भाभी के पास जाता है और अब जो उसकी भाभी मुस्कान थी वो संदीप को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराई जाती है, जहाँ पर जो पुलिस थी वो मुस्कान और संदीप के नंबर ले लेती है, उनका एड्रेस नोट करती है और उन्हें घर भेज देती है कि जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अब 4-5 दिन का समय बीत जाता है लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और जो पुलिस थी वो भी इस केस में थोड़ी सी लापरवाही बरत रही थी। अब पुलिस के पास एक दूसरे थाने से फ़ोन आता है क्योंकि आसपास के सारे थानों में एक व्यक्ति की जो फ़ोटो थी वो भेजी जा रही थी और उस फोटो का जो चेहरा था वो तो खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी मिसिंग रिपोर्ट अगर किसी की दर्ज है तो उसी के बारे में पता किया जा रहा था। तो जो वहीं का थाना था जहां पर मुस्कान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो वहां के थाने से बताया जाता है कि हमारे भी नवीन नाम के एक शख्स की रिपोर्ट दर्ज है जो कि 4-5 दिन से गुमशुदा है। अब जो पुलिस थी वहां पर एक व्यक्ति की फोटो भेजती है जिसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, खराब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ पर एक नवीन नाम का टैटू बना हुआ था। अब जो पुलिस थी वो मुस्कान को फ़ोन करती है क्योंकि मुस्कान ने भी अपने पति का नाम नवीन ही लिखवाया था। अब जो मुस्कान को जब फ़ोन किया जाता तो पुलिस उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पति के हाथ पर कोई टैटू बना हुआ था। तो मुस्कान साफ इनकार कर देती है कि मेरे पति के हाथ पर तो कोई भी टैटू नहीं था। अब पुलिस उसे छोड़ती है कि हो सकता है ये उसका पति नहीं होगा। अगर टैटू होता तो ये मान ही लेती क्योंकि खुद ही तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। अब पुलिस 2-3 दिन फिर इस केस को ऐसे ही छोड़ देती है और दूसरी तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती है। लेकिन बाद में एक पुलिसकर्मी का ख्याल आता है कि क्यों ना संदीप को भी फ़ोन किया जाए जो उसका भाई है। अब पुलिस संदीप को फ़ोन करके पूछती है कि जिस भाई की तुमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या उसके हाथ पर नवीन नाम का कोई टैटू बना हुआ है। तो संदीप कहता है कि हाँ सर, उसके हाथ पर नवीन नाम का टैटू बना हुआ है। अब पुलिस का जो दिमाग था वो पूरी तरह से वापस मुस्कान की तरफ आ जाता है कि इसने फिर झूठ क्यों बोला। अब पुलिस उसके भाई को बुलाती है और पूरी जानकारी लेती है, उसे वो फ़ोटो भी दिखाई जाती है। तो जो संदीप था वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ सर, ये मेरे भाई की ही लाश है। अब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब मुस्कान ने जो एड्रेस लिखाया था पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि मुस्कान ने तो वो कमरा ही खाली कर दिया है क्योंकि वो वहां पर रेंट पर रहा करती थी। संदीप को भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि मुस्कान कहाँ चली गई है क्योंकि वो साथ में नहीं रहते थे।
अब जो पुलिस थी वो मुस्कान के फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक करती है, तो पता चलता है कि जो मुस्कान है वो एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लग गई है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और अब जो पुलिस थी वो मुस्कान को अरेस्ट कर लेती है। मुस्कान साफ इनकार करती है कि वो नहीं जानती कि उसका पति कहाँ गया। पुलिस जब टैटू के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि उन्होंने टैटू कब बनाया है। हालांकि पुलिस खुद सोच सकती थी कि अगर एक पत्नी को नहीं पता होगा कि उसके हाथ पर टैटू बना हुआ है तो उसके भाई को कैसे पता चला। जो पत्नी उसके साथ में रहती थी वही नहीं जानती तो फिर इसके भाई को कैसे पता। पुलिस समझ चुकी थी कि इन सारी चीज़ों में मुस्कान का ही हाथ है। अब पुलिस मुस्कान के जो फ़ोन की कॉल हिस्ट्री थी उसे निकालती है, जिसमें एक व्यक्ति का नंबर सामने आता है जिसका नाम था जमाल उर्फ जमालुद्दीन। अब पुलिस जमाल उर्फ ये जमालुद्दीन था उसकी लोकेशन को ट्रैक कराती है और उसे भी पकड़ लेती है। उसे जब थाने लाया जाता है तो उसे पूछताछ की जाती है तो वो साफ इनकार करता है कि मैं नवीन को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन जब उसको कॉल हिस्ट्री दिखाई जाती है कि तुम नवीन को नहीं जानते तो उसकी पत्नी मुस्कान से इतनी ज़्यादा बात क्यों करते थे। जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने ही नवीन को मारा है। अब पुलिस पूछती है कि ये भी बता दो कि मारा क्यों है। तो मुस्कान बताती है कि हमारी शादी को 3-4 साल बीत चुके थे, लेकिन मैं कुछ ही समय से यानी कि 7-8 महीने से जो ये जमालुद्दीन है उसके कांटेक्ट में आ जाती हूँ। अब मुझे मेरे पति से मन भर जाता है और ये जमालुद्दीन मुझे कुछ ज़्यादा ही भा रहा था। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैंने उसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तो मैं क्या करती। उस दिन भी हम दोनों घर में साथ में थे। तभी उसके पति की एंट्री हो जाती है और वो दोनों को साथ में देख लेता है। इसी बात को लेकर नवीन और जमालुद्दीन में काफ़ी झगड़ा होता है। अब जो जमालुद्दीन था वो मुस्कान के साथ में मिलकर उसकी जान ले लेता है। फिर उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और कुछ टुकड़े करने के बाद में सूटकेस के अंदर उसकी लाश को रख दिया जाता है। लेकिन वो जो नवीन था उसको काटना या उसको जो भी उसको मिटाना भूल जाते हैं, वरना वो चाहते तो जैसे चेहरा खराब किया था वैसे ही नवीन वाला जो टैटू था उसे भी खराब कर सकते थे ताकि पुलिस नहीं पहचान पाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी अपराधी चाहे कितना ही शातिर तरीके से अपराध करे, लेकिन पुलिस अगर कोशिश करती है, पूरे तन मन से कोशिश करती है, तो पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। और इस केस में भी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आज की जो कहानी है वो प्यार मोहब्बत से शुरू होकर वासना तक पहुंच जाती है, क्योंकि जो दोनों पति पत्नी थे उनमें बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन जैसे ही ये जमालुद्दीन उनके रिश्ते में एंट्री करता है सब कुछ खत्म हो जाता है और एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि इन सारी चीज़ों से जितना रह सके उतना दूर रहोगे तो ही आपकी भी लाइफ सलामत रहेगी और अगले इंसान की भी सलामत रहेगी। क्योंकि ये जो अवैध संबंध होते हैं वो होते ही ऐसे हैं, या तो किसी की जान लेते हैं या कितने ही रिश्तों की जान लेकर छोड़ देते हैं। तो आप जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।